मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में बच्चों हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक असमीकरण। तो बच्चों इक्वेशन तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन इनइक्वेशंस क्या होती हैं हम इस बारे में आज बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये 2x + 3 = 5, ये आपकी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। लेकिन इन इक्वेशन क्या होता है, अगर ये इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन ओनली, या ग्रेटर देन ओनली, इन साइन में कन्वर्ट हो जाए तो ये इन इक्वेशन हो जाती है। तो मान लीजिए हम इसको कह दें 2x + 3 > 5, तो ये बच्चों आपकी कहलाएगी इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बहुत सारे वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक रूल ऐसा है जो थोड़ा सा डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इन इक्वेशन है, इसमें हम दोनों तरफ कोई एक पर्टिकुलर नंबर प्लस कर दें तो भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर नंबर माइनस कर दें तो भी इन इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें पर्टिकुलर नंबर में तो भी अंतर नहीं आएगा। तो अंतर कहाँ आने वाला है? अंतर बच्चों आएगा अगर हम इस इन इक्वेशन में किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें 2x + 3, इसमें हम 10 प्लस कर दें तो नो डिफरेंस, जैसा है वैसे ही बना रहेगा। प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, सेम नंबर से दोनों तरफ। लेकिन मैंने अभी बोला कि ये एक बात हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम कहें कि -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 × 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन और इन इक्वेशन के रूल्स में बच्चों ये अंतर पड़ता है थोड़ा सा। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। चलिए बच्चों, हमने ये कुछ इन इक्वेशंस के क्वेश्चन ले लिए हैं जो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो इन जैसे इक्वेशन में पर्टिकुलर नंबर आंसर आता था, तो यहाँ एक पर्टिकुलर नंबर आंसर ना कि एक इंटरवल में आंसर आएगा आपका, और उसको हम आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी आपको सिखाएंगे। मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लें, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है 2x - 6 > 0। बाकी सारे रूल हमने बोले हैं कि आपके इक्वेशन वाले ही लगेंगे। ये माइनस से इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2x < 6 एंड दिस इम्प्लाइड x < 2, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 6/2 एंड दिस इम्प्लाइड x < 3। तो बच्चों ये तो वैसे आंसर आ गया, लेकिन अगर हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिख करेंगे, और इसको अगर इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x < 3, तो इक्वल टू का साइन लगा है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर हम डॉट लेंगे, सॉलिड डॉट लेंगे और < 3। तो ये हम अगर इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, ये पूरा पोर्शन इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका मतलब ये होगा कि देयरफॉर x बिलोंग टू, कहाँ से चलेगा ये, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है इसलिए बिग ब्रैकेट लगेगा 3 to -∞, और कभी भी चाहे +∞ हो या -∞ हो, उस पर कभी भी बिग ब्रैकेट नहीं लगता है। तो ये तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। अभी हम आपको सेकंड क्वेश्चन करके बताएंगे। आपका क्वेश्चन फर्स्ट था और अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करके आपको बता रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे 10x -60 > 0, और वही रूल्स अप्लाई करते हुए हम इसको देखें तो 10x > 60
and this implied x is greater or equal to 60 upon 10 and this implied x is greater or equal to 6. अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 so on चलता जाएगा और -1 -2 इस तरीके से। क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, तो 6 से स्टार्ट होगा और इक्वल टू साइन लगा है तो सॉलिड डॉट लेंगे, ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो 6 से राइट साइड में जितनी भी अब वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि x बिलोंग टू यहाँ 6 टू इन्फिनिटी, 6 पर इक्वल टू का साइन है इसलिए बिग ब्रैकेट दे दिया और इन्फिनिटी पे हमेशा हमने अभी बोला था कि आपका स्मॉल ब्रैकेट ही रहता है। तो इस तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम बच्चों क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। तो ये आपका है 3x - 7 इज ग्रेटर दैन, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा, ध्यान रखना, इज ग्रेटर दैन x + 1। तो जिस तरीके से ट्रांसफर में रूल्स यूज होते हैं वैसे ही कर लें, हम x इधर ले आए और नंबर इधर ले जाएं। तो 3x - x इज ग्रेटर दैन 1 + 7, -7 इधर जाके +7 हो जाएगा। तो 2x इज ग्रेटर दैन 8 एंड x इज ग्रेटर दैन 8/2 देन x इज ग्रेटर दैन 4। और अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें बच्चों तो 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा इस तरीके से। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो -1 -2 और इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो x इज ग्रेटर दैन 4 से ग्रेटर है। तो अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो इसलिए हम यहाँ पर होलो सर्कल लेंगे और इधर का 4 से राइट साइड का पूरा जो इंटरवल होगा वो इसका सॉल्यूशन में आएगा। तो देयरफॉर x बिलोंग टू 4 पे इक्वल टू नहीं लगा तो यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट नहीं लेंगे तो आपका आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी और ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमें यहाँ दिया है 1/2 3x/5 + 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/3x - 6। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 4 5 एलसीएम लेंगे तो 3x + 5 4 = 20 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/3x - 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 = 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो 3 × 3x + 20 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10x - 6। मल्टीप्लाई कर दें तो 9x + 60 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10x - 60। तो इस तरीके से हम देखें तो x हम इधर ले आए, नंबर इस साइड में ले आए तो 60 + 60 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10x - 9x। तो 120 इज ग्रेटर और इक्वल टू x and this implied x is less than or equal to 120। बच्चों ये इसका सॉल्यूशन आया है और अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें ये 0 और यहाँ पर नंबर लाइन अगर मान लीजिए हम 120 यहाँ आ रहा है, 10 20 30 40 50 इस तरीके से करते चलें तो हम कहें कि ये हमारे पास 120 है और ये -∞ टू +∞। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 120 इक्वल टू है तो यहाँ पर हम सॉलिड डॉट लगा दें और इसके लेफ्ट साइड की जो सारी वैल्यूज होंगी वो इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंग टू 122 या यूँ बोले हम -∞ टू 120। तो इस तरीके से बच्चे 1 वेरिएबल की इक्वेशन थी जो हमने अब सॉल्व कर ली है और अब हम 1 वेरिएबल की 2 इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालना सिखाएंगे। चलिए बच्चों अभी हमने इसके पहले आपको 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी। अब हमारे पास है तो 1 वेरिएबल की लेकिन 2 इक्वेशन है तो उनका कॉमन सॉल्यूशन क्या निकलेगा ये देखिएगा। मान लीजिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लें तो इसका सॉल्यूशन देखें x - 2 इज ग्रेटर दैन 0 तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन 2 ये जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसका
नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया तो होलो लगा के और हम इसको इस तरीके से डार्क कर दें तो ये पूरा का पूरा जो रेंज है वो आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे नंबर की बात करें तो 3x इज लेस देन 18, तो 3x यहाँ अब x हम कहते हैं इज लेस देन 18/3, 3 से क्या 18, तो हम कहते हैं x इज लेस देन 6। और अगर जो हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, यहाँ कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और हम ये कहते हैं चलता जा रहा है। x इज लेस देन 6, 6 से छोटा आएगा यहाँ पर भी हम होलो ले रहे हैं और लेस देन 6 इसके लेफ्ट साइड का है, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइड x बिलोंग टू 2 to infinity, और ये कहते हैं हम दिस इम्प्लाइड x बिलोंग टू 6 to infinity। ये 2 to infinity है और ये 6 to infinity है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 to infinity के अंदर ही 6 to infinity आ जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे therefore कॉमन सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x बिलोंग टू 6 to infinity। ये 6 to infinity यहाँ और ये 2 to infinity के अंदर ही 6 to infinity आ जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, कॉमन आंसर। चलिए बच्चों हम इसका अगला सेकेंड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखें। तो 3x - 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 + 1, then 3x is greater or equal to 6, then x is greater or equal to 6/3, then 3 to 6, x is greater or equal to 2। और इसका अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करें तो 0 1 2 3 4 and so on up to infinity। इधर -1 -2 चलेगा और ये क्या है, x is greater or equal to, यहाँ बच्चों इक्वल टू का साइन लगा है तो यहाँ पर हम 2 को इंक्लूड करेंगे, इसका मतलब ये सॉलिड सर्कल बनाएंगे और 2 के राइट साइड का जो पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा इंटरवल है, वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम कहें तो दिस इम्प्लाइड x बिलोंग टू 2 to infinity, 2 पे हमने बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन ले लें तो x + 2 इज ग्रेटर देन -1, that is x is greater than -1 - 2, that is x is greater than -3। चलिए अब इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें जरा, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 on। बात आ रही है x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 पर इक्वल टू नहीं लगाया है तो -3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इसको हम होलो बना देंगे और इसके राइट ग्रेटर में है तो राइट में जाता है और अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आता है। तो 3 से ग्रेटर तो पूरा का पूरा जो है पोर्शन ये इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। अब अगर हम देखें तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसको अभी लिख सकते हैं x बिलोंग टू -3 to infinity। -3 पर बिग ब्रैकेट हम नहीं लगा रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट ही लगाएंगे क्योंकि ये इक्वल टू नहीं लगा। अब अगर हम कॉमन सॉल्यूशन देखें तो -3 to infinity के अंदर ही 2 to infinity आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम बोलेंगे therefore कॉमन सॉल्यूशन जो आपका होगा वो हो जाएगा x बिलोंग टू 2 to infinity। इसमें 2 को हम शामिल कर लें क्योंकि उसी के अंदर है, तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए बच्चों हम इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं
ये इक्वेशन में 2x माइनस 7 रहा होगा, यस 2x माइनस 7। तो अगर हम इसकी पहली इक्वेशन को सॉल्व करें, 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5 माइनस x को इधर ट्रांसफर कर लो और 7 को इस साइड में ले जाए, तो 2x प्लस x इज ग्रेटर देन 5 प्लस 7 एंड 3x इज ग्रेटर देन 5 प्लस 7 हम कर देंगे तो 12, then x is greater than 12/3 and x is greater than 4। इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 0 1 2 3 4 5 और अप टू इंफिनिटी। अगर हम इधर लिख लें -1 -2 इस तरीके से, और ये है x इज ग्रेटर देन 4 इक्वल टू नहीं लगा है, तो हम 4 पर होलो सर्कल बना के उसकी राइट साइड का पूरा जो पोर्शन होगा वो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको इंटरवल में हम लिखें तो x बिलोंग टू 4 टू इंफिनिटी। चलिए इसका हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, 11 माइनस 5x लेस देन और इक्वल टू 1। तो 1 को इधर ले लें और 5x को इधर ले लें, तो 11 माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5x। तो 10 is less than or equal to 5x, तो 10 upon 5 is less than or equal to x, that is 2 is less than or equal to x। और इसको सीधा करके लिखें तो हम कह रहे हैं x is greater or equal to 2। और इसको अगर हम इंटरवल में इसका सॉल्यूशन लिखें तो बोलेंगे 2 to infinity। इसको हम अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 है, 2 टू इंफिनिटी, where 2 is included here। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉलिड सर्कल बना दें। और अब ये कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। देन 2 के राइट साइड का जो पूरा पोर्शन होगा वो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों यहाँ आप बता सकते हैं कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। ये 2 टू इंफिनिटी है, 4 टू इंफिनिटी है, तो 2 टू इंफिनिटी के इंटरवल के अंदर ही 4 टू इंफिनिटी आ जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन, तो बच्चों कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा आपका x बिलोंग टू कितना, 4 टू इंफिनिटी। 4 यहाँ तो पर्टिकुलर जब बात कर रहे हैं तो 4 उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब 2 से हम लेके चल रहे हैं तो उसमें 4 को हम इंक्लूड कर लेंगे, तो 4 टू इंफिनिटी। ये इस तरीके से बच्चों हम जब दो इक्वेशन हमें दी होंगी तो उनका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मैंने बात आपको यहाँ पे बता दी। चलिए बच्चों, हम अगले टॉपिक पे चलने से पहले हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और बताना चाह रहे हैं, उसके बाद ही हम वो उस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए हम कहें कि एक मॉड x इज लेस देन इक्वल टू, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू u, वेयर u इज एनी नंबर। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि x बिलोंग टू, दिस इम्प्लाइड x बिलोंग टू -u2 प्लस। ये एक रिजल्ट। अगर बच्चों यहाँ इक्वल टू नहीं लगा होगा तो हम यहाँ पर ओपन इंटरवल ले लेंगे, मतलब -u2 प्लस u, और वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम अगर चाहें तो एक रिजल्ट और इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम इसको लिखें कि x इज लाइक बिटवीन -u2 प्लस u एंड दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू -u2। ये बच्चों हुआ एक रिजल्ट। दूसरे रिजल्ट की हम बात करें, ये दोनों तरफ से ट्रू होगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से लगा, अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं और ये लिखा तो ये लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों यहाँ पर जो कंक्लूजन या दूसरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, वो ग्रेटर देन की बात करें, मॉड x इज ग्रेटर और इक्वल टू u, देन हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उस केस में बच्चों हम ये कह सकते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलेगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू -u और x इज ग्रेटर और इक्वल टू u। यहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तीसरा कंक्लूजन, अगर हम तीसरा रिजल्ट यहाँ पे लिखें
तो अगर हम कहें कि मॉड एक्स माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू यू, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हम कह सकते हैं कि x इज लाइक बिटवीन v माइनस यू टू v प्लस यू, v माइनस यू टू v प्लस यू। और चौथे नंबर का रिजल्ट बच्चों में यहाँ से मिलेगा कि अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगा होगा तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, बाकी सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो x माइनस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू यू, और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा बच्चों की x इज लेस देन इक्वल टू v माइनस यू एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू v प्लस यू। तो इस तरीके से बच्चों ये रिजल्ट हमें यहाँ पे थोड़े से ध्यान देने हैं, और इसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको करके बताएंगे। चलिए बच्चों, अब हमने ये इस तरीके के दो क्वेश्चन अभी लिए हैं। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, हम इसकी बात कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो हम फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ ले रहे हैं, मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो वी नो दैट, चलिए हम ऊपर से रिजल्ट देखें। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू यू, तो रिजल्ट क्या आता था, मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू यू, दिस इम्प्लाइड, तो रिजल्ट बच्चों आता था एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस यू और एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू यू। तो इस केस में क्या होगा, मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइड हम कह सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ बच्चों दिस इम्प्लाइड x बिलोंग टू -5 की बात हो रही है, x इज लेस देन और इक्वल टू -5, तो -5 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल टू लगा है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। और इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग टू 5 टू इंफिनिटी, ठीक है। और अगर हम इस रिजल्ट को कंबाइन करके लिखें बच्चों, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइड x बिलोंग टू, बल्कि हम इसको माइनस इंफिनिटी टू 5 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसको न्यू लिखें, माइनस इंफिनिटी टू -5। तो इनको कंबाइन रिजल्ट लिख रहे हैं कि हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -5 यूनियन, और ये हो जाएगा आपका 5 टू इंफिनिटी। इस तरीके से बच्चों इसका ये सोल्यूशन निकलेगा। चलिए बच्चों, हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है कि मॉड एक्स इज लेस देन 5, क्या लिखेंगे, नो दैट, हमने इसका रिजल्ट क्या देखा था ऊपर कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू लगा था, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, तो हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, दैट्स ऑल। तो हम कहेंगे कि मॉड एक्स इज लेस देन यू, तो इससे हमें रिजल्ट मिला था कि हम ये कह सकते थे कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस यू एंड लेस देन यू, और इससे हमें रिजल्ट मिल रहा था कि एक्स बिलोंग टू माइनस यू टू यू। ये हम वहाँ हमने बिग ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि इक्वल टू लगा था, यहाँ बिग ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, इक्वल टू नहीं लगा। अब हमारे पास यहाँ पर है कि मॉड एक्स इज लेस देन 5, तो दिस इम्प्लाइड कि x इज लाइक बिटवीन -5 टू +5, दैट इज x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5, एंड इस केस में इसका इंटरवल हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा कि x बिलोंग टू -5 टू 5, और बच्चों ये इसका आंसर निकल आएगा कि x की वैल्यू -5 टू +5 के बीच में होगी। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम इसकी बात करें। तो यहाँ पर हमें दिया है mod 5 minus 2x is less than or equal to 3 and we know that, हमें क्या मालूम है, यहाँ से रिजल्ट पहला वाला रिजल्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं, mod x इज लेस देन, ये x माइनस बी, तो x आगे आता और ये नंबर पीछे होता तो हम ये वाला रिजल्ट लगाते। अभी हम ये रिजल्ट लेके चल रहे हैं कि mod x इज लेस देन और इक्वल टू यू हो, तो
इस केस में हम क्या बोलेंगे बच्चों कि x इज लाइट बिटवीन -u टू +2। तो यहाँ पर हम कहें कि mod 5 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड दिस इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा 5 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। चलिए बच्चों अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू हमें देखनी है। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि हमें यहाँ से 5 हटाना है। तो 5 हटाने के लिए हम दोनों सब जगह -5 प्लस कर दें। तो -5 - 3 लेस देन इक्वल टू -5 + 5 -2x लेस देन इक्वल टू -5 + 3। तो हो जाएगा -8 इज लेस देन इक्वल टू -2x इज लेस देन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -2। चलिए इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर -2 है। आप जरा देखना वो जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो या माइनस का डिवाइड भी करें तो भी ये आपके साइन यहाँ पर बच्चों चेंज हो जाते हैं। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें x बनाना है इसलिए -2 का डिवाइड कर दें। -2 का डिवाइड करने से क्या होगा -8 डिवाइड बाय -2। अब ये साइन आपका लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा -2x अपॉन -5 इज ग्रेटर इक्वल टू -2 अपॉन 2। माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। और इसका मतलब बच्चों ये निकल रहा है कि x हमारा जो है वो 1 to 4 के अंदर है और वो भी 1 और 4 एक ऐसा है क्लोज इंटरवल है। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। ये भी बच्चों हमने क्वेश्चन 4 लिया और इसमें भी हम ये अप्लाई कर लें तो यही ज़्यादा रूल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि यू नो दैट mod x is less than or equal to u, this implies x is light between -2 to +2। और यहाँ पर है 4x mod of 4x - 5 is less than or equal to 1/3 and this implies हम कहें कि x की जगह 4x - 5 है इज ग्रेटर और इक्वल टू -1/3 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/3। यहाँ से हमें अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x लाना है। तो क्या करें यहाँ से हमें 5 हटाना है तो क्या करेंगे सब में +5 करेंगे। तो 5 - 1/3 लेस देन और इक्वल टू 4x बचेगा -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 1/3। तो ये आपका 5 की जगह 15 - 1 14/3 इज लेस देन इक्वल टू 4x इज लेस देन इक्वल टू 5 की जगह 15 एंड 1 16/3। और अब हमें यहाँ से 4 भी हटाना है क्योंकि x लाना है। तो क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन में कोई अंतर नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 14/3 इंटू 4 इज लेस देन इक्वल टू 4x/4 करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल टू 16/3 इंटू 4। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7/2 चीज़ें 6 हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4 4 या 16 तो 4/3। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि x हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा 7/6 to 4/3 और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 7/6 से 4/3 के बीच में होगी। तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस आपको और अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी बताए हैं इनकी जम के प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल्स भी करें तो ये क्वेश्चंस आपको करने आसान लगने लगेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।